गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हमने पैकिंग आपकी कंप्लीट करा दी थी। उम्मीद करते हैं वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम बात करेंगे ठोसों में दोष की, यानी कि डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम आज जो सॉलिड में डिफेक्ट है उसे प्रैक्टिकली समझेंगे, इसके टाइप समझेंगे और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा कौन सा डिफेक्ट आता है हम उस पर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारा डिफेक्ट ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोसों में दोष। ठोसों में दोष, डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स। देखिए, सबसे पहले इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। हम जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है, ठोस। कि जब किसी भी ठोस को हम देखते हैं, अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्लोजली पैक्ड रहता है, यानी कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, कभी मान के चलिए अगर ये हमारा आयनिक ठोस है तो इसमें भाग लेने वाले ये जो छोटे छोटे कण हैं इन्हें हम कहेंगे आयन। अगर ये परमाणु ठोस है तो इसी को हम कहेंगे परमाणु। और अगर ये अणु है तो ये आणविक ठोस है तो ये अणु कहलाता है। ये पूरा जो इसका जाल बना है इसे हम कहते हैं जालक। और पर्टिकुलर जितने भी हमारे ये कण हैं इन सबका होता है केंद्रक, और इसी का नाम दिया है जालक बिंदु। क्लियर है? अब देखिए, ये हमारा क्या है, सॉलिड। ठोसों में एक रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर ये रेगुलर अरेंजमेंट थोड़ा विचलित हो जाए तब इस कंडीशन में इसे हम कहते हैं दोष। क्योंकि ये ठोस है तो ये ठोसों में दोष कहलाएगा। विचलित कैसा? मान के चलिए ये हमारा एक पूरा कण यहां से गायब हो जाता है, तब इस कंडीशन में इसे कहेंगे हम दोष। और इस दोष के कारण इस ठोस पदार्थ के जो गुण हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ठोसों के गुणों में परिवर्तन आ जाता है। क्लियर है? आगे चलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा दोष। और ये दोष किसमें? ठोस में, तो इसलिए ये कहलाएगा ठोसों में दोष। क्लियर? अब देखेंगे, बात करेंगे हम ये ठोस में जो दोष है ये दोष कितने प्रकार के हैं। तो दोष हमारे होते हैं ये दो प्रकार के। इसे जरा रफ कर देते हैं। पर्टिकुलर हम बात करेंगे कि दो प्रकार के जो ठोस हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, अगर ये हमारे पास छोटे छोटे कण आयनिक हैं तब जो दोष बनेगा उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट। क्लियर? और अगर ये परमाणु है तो ये कहलाएगा हमारा परमाणुविक दोष, यानी कि एटॉमिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट यानी कि आयनिक ठोस, आयनिक दोष, और परमाणुविक दोष। क्लियर? अब देखिए, ये परमाणुविक दोष फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा बिंदु दोष और एक होता है हमारा जालक दोष। क्लियर? जालक दोष फर्दर हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा यहां पर लाइन डिफेक्ट और एक होता है हमारा प्लेन डिफेक्ट। डिफेक्ट यानी कि दोष। आएंगे अब बिंदु दोष पर। बिंदु दोष हमारे होते हैं स्पेशली टू टाइप्स के।
एक होता है हमारा स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट या रस समीकरण देखेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें हिंदी में कहते हैं इसे रस समीकरण मितीय दोष, समीकरण मितीय दोष। और एक होता है हमारा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसे हम कहते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। क्लियर। अब आगे आएंगे, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। अब देखिए ये फर्दर टू टाइप्स के कैसे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास कंपाउंड है टू टाइप्स के। एक होता है नॉन आयोनिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसे पानी में मिला दे तो वो दो आयनों में नहीं टूटता, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं नॉन आयोनिक कंपाउंड। तो यहां हम बताएंगे पहला नॉन आयोनिक कंपाउंड, इनमें दोष पाया जाता है और एग्जाम्पल लिख देते हैं हम ग्लूकोज। और एक होता है आयोनिक कंपाउंड जिसे हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयनों में टूट जाए, उस तरीके के कंपाउंड को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो एक होता है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स और एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl। देखिए स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट अगर नॉन आयोनिक कंपाउंड में है तब ये फर्दर आगे टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, और एक होता है हमारा इंटेरिस्टियल डिफेक्ट। और अगर आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक कंपाउंड में ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक शॉर्टकी डिफेक्ट और एक फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो यहां ये फर्दर टू टाइप्स के होंगे, एक होता है हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट, डिफेक्ट्स। क्लियर। अब आएंगे हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। तो इसमें एक रहेगा हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और दूसरा रहता है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। ये हमारे टोटल डिफेक्ट है जो एक ठोस में पाए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले डिफेक्ट हैं बिंदु दोष के स्टोइचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये वाला पोर्शन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और स्पेशली इस बार भी यहीं से आने की ज्यादा उम्मीद है। और इसमें भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डिफेक्ट है हमारा शॉर्टकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे बिंदु दोष के ये टोटल डिफेक्ट के बारे में जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं इस बार। क्लियर है। इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बिंदु दोष। बाकी रफ कर देते हैं। चलिए, तो पहले हम बिंदु दोष की परिभाषा देखेंगे। तो बिंदु दोष की परिभाषा क्या है? किसी भी धातु का एक रेगुलर अरेंजमेंट में थोड़ा सा विचलित हो जाना या थोड़ा सा विचलन हो जाना बिंदु दोष कहलाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कणों का
रेगुलर अरेंजमेंट से विचलन या विचलित हो जाना बिंदु दोष कहलाता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। विचलित है, देखिए बिंदु दोष हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। अब हम पहला देखेंगे रस समीकरणमितीय दोष। तो यही इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, रफ कर दें इसे। तो पहला है स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है, बिंदु दोष के कारण अगर किसी ठोस की स्टोइसियोमेट्रिक परिवर्तित ना हो तो ऐसे दोष को हम स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो आप इसमें एक लाइन लिख लीजिए, ठोसों की स्टोइसियोमेट्रिक परिवर्तित ना हो, ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट या रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। क्लियर? स्टोइसियोमेट्रिक दोष हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है नॉन आयोनिक कंपाउंड और दूसरा है आयोनिक कंपाउंड। तो अभी हम बात करेंगे नॉन आयोनिक कंपाउंड की, और नॉन आयोनिक कंपाउंड में है ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टियल डिफेक्ट। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट उठाते हैं पहले वैकेंसी डिफेक्ट को। रफ कर दें इसे। चलिए स्टोइसियोमेट्रिक हमारा पूरा हो गया। अब उठाते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट्स। देखिए वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? मान के चलिए ये हमारे पास एक सॉलिड है, ठोस, और ठोस के अंदर ये छोटे छोटे कण हैं जो आपस में कनेक्ट रहते हैं, जुड़े होते हैं। जब इसमें से कोई एक कण अपना स्थान छोड़कर चला जाए तो ये जगह खाली हो गई, और आप जानते हो जगह खाली होने का मतलब वैकेंसी। तो इस तरीके के दोष को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, आप कोई भी नॉन आयोनिक कंपाउंड दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ग्लूकोज, शुगर यानी कि चीनी, इस तरीके से आएंगे। इंटेरिस्टरीज दूसरा हमारा है इसमें इंटेरिस्टियल डिफेक्ट। अब इसे देखिए, सेम रहेगा। ये हमारा कोई एक सॉलिड है, ठोस, और इसमें छोटे छोटे कण एक दूसरे से कनेक्ट है। मान के चलिए ये वाला कण अपनी जगह को छोड़कर इंटेरिस्टल स्पेस में आके बैठ जाए। इंटेरिस्टल स्पेस में आके बैठने की वजह से ये डिफेक्ट हमारा कहलाता है इंटेरिस्टल डिफेक्ट। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करेंगे आयोनिक कंपाउंड के जो डिफेक्ट है, फ्रैंक शॉर्टकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट। पहले से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। चलिए आगे बढ़े। हमारा ये नॉन आयोनिक वाला कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड में हमारा है, ये पूरा हटा देते हैं, बाद में देखते हैं। चलिए आयोनिक कंपाउंड,
और आयोनिक कंपाउंड में पहला हम देखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट ये बहुत अच्छे से समझिएगा, इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? तो देखो शॉर्टकी डिफेक्ट का पहला एक एग्जांपल लेते हैं हम, AgBr, बहुत इंपोर्टेंट है AgBr। क्लियर है? अब इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है हमारा AgBr, AgBr, Br, AgBr, AgBr, AgBr। शॉर्टकी डिफेक्ट में सबसे इंपोर्टेंट कि ये डिफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड पर ही लागू हो सकता है, यानी कि जैसे इसे हम किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा, Ag पॉजिटिव व Br नेगेटिव। क्लियर? पहली चीज ये। दूसरा इसकी क्वालिटी क्या है शॉर्टकी डिफेक्ट में, जो आयन होते हैं ये हम जानते हैं नेगेटिव आयन बड़ा होता है, पॉजिटिव आयन छोटा होता है, लेकिन ये उन एक्सेप्शन में पाया जाता है जिनमें आयन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का आकार समान हो, यानी कि दोनों का आकार समान हो। पहली चीज। अब ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? दूसरी चीज, एक तो ये कंप्लीट हो गया। सेकंड, ये जब डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट कब आएगा? जब या नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों गायब हो जाए या एक गायब हो। लेकिन ये डिफेक्ट कब होगा? जितनी संख्या में ये पॉजिटिव पार्ट गायब होंगे उतनी ही संख्या में कहीं ना कहीं से नेगेटिव पार्ट गायब होगा, यानी कि दोनों का आयन बराबरी से अनुपस्थित रहता है। अगर एक पॉजिटिव गायब होगा तो एक नेगेटिव गायब होगा, एक दो नेगेटिव गायब होंगे तो दो पॉजिटिव गायब होंगे। ये इस शॉर्टकी डिफेक्ट की क्वालिटी है। तीसरी चीज, ताप को अगर आप बढ़ाओगे तो ये डिफेक्ट बढ़ेगा। डिफेक्ट कैसे होगा? ये डिफेक्ट इंक्रीज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या रहेगा? इस डिफेक्ट में जब ये आयन गायब हो जाएंगे तो इस पूरे ठोस की डेंसिटी घट जाएगी, यानी कि इसका घनत्व कम हो जाएगा। तो यही आप की पॉइंट इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? समान संख्या में ये अनुपस्थित होते हैं, धनावेश और नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट दोनों बराबर आकार के होते हैं। ताप बढ़ाने पर ये बढ़ता है डिफेक्ट और इसकी घनत्व घटता है। ये नोट कर लीजिए। अगला बताते हैं हम फ्रैंकेल डिफेक्ट। चलिए अगला देखते हैं हम फ्रैंकेल डिफेक्ट। यही देख लेते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। कंपैरिजन करते हैं। देखिए फ्रैंकेल डिफेक्ट का एक एग्जांपल उठाते हैं हम, AgCl। अब फ्रैंकेल डिफेक्ट को बना लेते हैं। AgCl, एक Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा तो ये AgCl, यहाँ लिखेंगे Cl, Ag एंड देन AgCl। Ag हमारा पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। फ्रैंकेल डिफेक्ट और इसमें क्या डिफरेंस है? पहली चीज, इसमें यानी कि फ्रैंकेल डिफेक्ट में जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो छोटा होता है और डेफिनेट नेगेटिव पार्ट कैसा होगा? वो बड़ा होता है, जबकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव समान आकार के थे। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट अपनी जगह को छोड़ देता है और अंतरकोशीय स्थान में आ जाता है। जैसे ही अंतरकोशीय स्थान में आता है तो ये पर्टिकुलर अपनी जगह को यहां से इसने छोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव यहां लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट
अपना स्थान छोड़ देता है और अंतराकोशीय स्थान में आ जाता है। तीसरा पॉइंट, इसकी डेंसिटी परिवर्तित नहीं होती है, जबकि इसकी डेंसिटी परिवर्तित होती है। तो इसका घनत्व समान रहता है, घनत्व नहीं बदलता। क्लियर है? इसके अलावा आप जानते ही हो, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे ये दोष उतना ही बढ़ता है। अब एक सवाल आता है यहां से, ये तो इसके की पॉइंट है, इसी से आप डेफिनेशन बना लीजिएगा डिफरेंस क्यू के। ऐसा कोई कंपाउंड है जो शॉर्टी और फ्रैंकिल दोनों दोषों को शो कर सके। यस, एक ऐसा कंपाउंड है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, AgBr। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्रैंकिल और शॉर्टी दोनों डिफेक्टों को शो कर सकता है। ये बोर्ड एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछे जा सकती है, इसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से करें, नोट कर लीजिए। करें। अगला है हमारा नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्लियर? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? यह दोष जिस धातु में पाया जाता है उसकी स्टोइसियोमेट्रिक परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? स्टोइसियोमेट्रिक परिवर्तित कर देता है। और जबकि स्टोइसियोमेट्रिक उसकी स्टोइसियोमेट्रिक परिवर्तित नहीं करता है। इसमें पहला आता है हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स, सबसे पहले इसे समझेंगे, इसके भी की पॉइंट बनाएंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, NaCl। क्लियर? NaCl का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक सॉलिड है NaCl का, और इसके अंदर NaCl बराबर होंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड देन 14। देखिए ये हमारा रहेगा पॉजिटिव Na, ये Cl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 तो है इसमें Na, और डेफिनेट 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पर Cl, दोनों की बराबर संख्या है। अब मान के चलिए जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पार्ट यहां से गायब हो जाए। क्लियर? जब ये पार्ट यहां से गायब हो जाएगा तो ये डिफेक्ट बन गया। डिफेक्ट बन गया तो ये कितने रह गए हमारे 6, और सोडियम क्योंकि एक मेटल होती है, एक ज्यादा हो गया। ज्यादा होने की वजह से तो ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट को शो करता है। एक्सिस कहते हैं हम ज्यादा के लिए। इस कंडीशन में इसमें मेटल ज्यादा हो गया और ये शो करेगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट को, क्योंकि इसमें उदासीनता बनाए रखने के लिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर संख्या में बने हुए हैं और ये कंपाउंड हमारा हो गया उदासीन। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं एफ सेंटर। ये एफ सेंटर इस कंपाउंड को कलर प्रदान करेगा। देखिए NaCl होता है व्हाइट कलर का, नमक सफेद कलर का होता है। जब इसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट आता है तब ये NaCl को येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है, येलो इन कलर।
रीजन कि इसके एफ सेंटर की वजह से कलर क्या हो गया, येलोइश कलर। क्लियर है? जिसकी वजह, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री फॉर्म में घूमेगा। जब फ्री फॉर्म में ये घूमेगा तो ये हमारा कहलाएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर कहलाएगा। क्लियर है? तो यहां से हमारे कुछ पॉइंट क्लियर हुए, स्पेशली मेटल यहां बढ़ी तो ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहलाएगा। यहां एफ सेंटर आने की वजह से इसे कलर प्रदान किया गया। सेकंड, ये गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहलाता है, नोट कर लीजिए। सब करेक्ट? चलिए सेकंड है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कम। अब सेम इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। हम पहले एग्जांपल लेते हैं FeO, आयरन ऑक्साइड। अब इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ FeO FeO O Fe O Fe FeO FeO। इसे आयनाइज करते हैं तो ये दो पॉजिटिव रहेगा, -2 +2 -2 -2 +2 -2 +2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। इस कंडीशन में इसमें जितने मेटल Fe है उतना ही ऑक्सीजन है, जितना चार्ज मेटल पे है उतना ही चार्ज ऑक्सीजन पे है। अब देखिए डिफेक्ट कब आता है, जब एक मेटल अपना स्थान छोड़कर, यानी कि इस जालक से एक मेटल चली जाए और अपने निकटवर्ती मेटल को ये अपना चार्ज दे दे, यानी कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था इस पे शो हो जाए, तो ये 3 ये हो गया और 3 ये हो गया। आवेश बराबर हो गया, मेटल इसमें कम हो गई। इस कंडीशन के डिफेक्ट को हम कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर है? अब देखिए इस तरीके से हमारे टोटल डिफेक्ट कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं ये डिफेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आने वाली वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आपको इसका सही टाइम पे जानकारी मिल सके। थैंक यू। नोट करिए।